अच्छा, सब सुख क्या है, इस पे तो हम कल परसों बता चुके, पर एक बार कुछ बातें और बताना चाहे। सब सुख क्या? कुछ लोगों के पास धन होता पर सुख होता पर शांति नहीं होती है? सुख कई लोगों के पास है पर शांति नहीं है। हमारे पास बहुत अमीर घराने के लोग आते हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या दिक्कत है, तो माताएं आती, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, भगवान की कृपा है, बच्चे हैं, पति बहुत बढ़िया है, बस एक ही दिक्कत है। हम कहा क्या? हमारा मन ठीक नहीं रहता। अब बताइए कौन सी बीमारी है भैया? सब है, मन ठीक नहीं रहता, ये कौन सी बीमारी है? तो कुछ लोगों के पास सुख तो है, शांति नहीं है। और शांति तुम पड़ोसन मत समझ लेना। हाँ, शांति क्या है? शांति है संतुष्टि, आनंद। तो कुछ लोगों के पास सुख है, शांति नहीं है। अब शांति कैसे मिलेगी भैया? सुख तो साधनों से मिलेगा, पर शांति भगवान के भजन से मिलेगी। हनुमान जी की शरण से शांति प्राप्ति होगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, सुख हो, संपत्ति हो, पर शांति ना हो तो क्या कोई काम का है? जरा बोलो भाई। नदी हो, नदी में पानी ना हो तो क्या नदी किसी काम की है? जोर से बोलो। गाड़ी हो पर ड्राइवर ना हो और खुद को चलाना ना आता हो तो क्या गाड़ी किसी काम की है? बोलो जरा, अरे जोर से तो बोलो। पंडित जी बढ़िया हो पर ज्ञान ना हो तो क्या है पंडित जी बढ़िया काम के? अच्छा, महात्मा हो पर त्यागी ना हो तो क्या महात्मा कोई काम के हैं? जरा बोलो बोलो। अच्छा, कथा जजमान कथा बढ़िया करवा रहा हो पर श्रद्धा ना हो, जजमान कोई काम का है? अरे बोलो जरा, जोर से तो बोलो। अच्छा, माताएं कितनी भी सुंदर हो पर मांगना भरी हो, विवाहित माता कितनी भी सुंदर हो पर सिंदूर ना भरा हो, क्या बढ़िया लगेगी? किसी के पास बहुत धन हो पर संतान ना हो, क्या वो धन किसी काम का है? बोलो। उसी प्रकार मेरे पागलो, तुम्हारे जीवन में यदि भजन नहीं है तो जीवन भी किसी काम का नहीं है। चेहरा हो, चेहरा सुंदर हो, नाक ना हो, नाक काट दी जाए, नाक कैसे लगोगे? विचार करो। ज्यादा तुम्हें वो है, कल लाल यहां लगा के देखना, नाक शीशा में, नाक पे लाल लाल तिलक लगा लेना यहां पे, और विचार करना यदि नाक कटी हो कैसे लगोगे? एक गांव में एक आदमी था, वो कुल्हाड़ी से, कुछ लोग ऐसे होते हैं नाक कटी हो तो दूसरों की भी कटी चाहे। एक बांदा का चेला है हमारा चंगी लाल, एक बार लकड़ी काट रहा था, लकड़ी काटते काटते उसकी नाक कट गई। नाक कट गई तो गांव भर में हल्ला हो गया, नक कटे चाचा, नक कटे चाचा, नक कटे चाचा जी आ गए, नक कटा चाचा आ गए, नक कटा चाचा। अब वो बड़ा हैरान। तो एक दिन गांव के एक आदमी ने पूछा कि आपकी नाक कैसे कट गई? अब बोले अब क्या बताएं? बोले नहीं बताओ। बोले एक काम था, फिर बता रहे। अकेले में बोले गांव के बाहर जो शंकर जी का मंदिर है ना, बोले हाँ। बोले उनके यहां पर जो अपनी नाक काट के चढ़ाता है उनके दर्शन मिलते। अच्छा, वो आदमी शंकर जी का भगत था। इनने बुद्धि लगाई कि अपनी तो कटी ही है, एक से सही दो की कट जाएगी तो कम से कम गांव में हम अकेले तो नहीं कहलाएंगे। तो बोले वो शंकर जी दर्शन देते हैं। वो बोला हमें भी चाहिए। बोले काटो। चल, बोले चलो। मंदिर गए, मंदिर में उसने नाक काटी, खूब दर्द होने लगा, अंगूठा से दबाने लगा, लेकिन दर्द होते ही अंगूठा से दबा के बोला एक बात बताओ, दर्शन क्यों नहीं हो रहे? बोले हमें भी नहीं भाई। तो बोले पर हमारी क्यों कटवा दी? बोले हम अकेले थे तो एक से सही दो। अब जब उसकी कट गई तो गांव में फिर उनसे पूछा। बोले सुनो, हम भी नहीं बताएंगे, तुम भी नहीं बताना। अब गांव में और लोगों ने पूछा कि भाई पहले एक की नाक कटी थी, अब दो की कट गई, मामला क्या है? और ने पूछा तो उन्होंने औरों को बताया। बोले दरअसल कुछ नहीं है, शंकर जी का मंदिर है, उनके दर्शन होते हैं जो नाक काट के। धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों ने नाक काट ली। अब जिसकी पहले कटी थी वो बोले अब बहुत बढ़िया है। अब केवल अकेले हम वही भर नहीं नक कटा चाचा कहलाते, सब कहलाते। कुछ लोग ऐसे हैं अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। हाँ, ऐसे लोग ज्यादा रहते, उनसे बच के रहो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। शांति को प्राप्त करना चाहते तो एक बात हमारी मान लो पागलो, भगवान की शरण ले लो। किसकी शरण ले लो? हनुमान जी की शरण ले लो। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख हनुमान जी की शरण में है। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। अच्छा, एक बात और अंतिम पूछो, क्या हम लोग दुखी क्यों हैं? क्यों हैं? है तुम्हें पता? हम बताते हैं। हम लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि दूसरों को देखकर जलते हैं। हाँ, आजकल आदमी गर्मी से कम जलता, सूर्य से कम जलता, पड़ोसी का सुख देख के ज्यादा जलता।
आओ, उसके पास ऐसी गाड़ी क्यों, उसके पास ऐसी साड़ी क्यों? अरे माता जी, भगवान की देन है, तुम्हारे स्वामी बढ़िया काम धाम करें, तुम करो, तुम उससे बढ़िया लो, पर जल काहे को रही हो? और एक बात बोले, जिनसे जो जो जलते हैं, जलने वाले लोगों से हम एक ही बात कहेंगे, बेटा तुम अपनी जलन बरकरार रखो, अपन अपना जलवा बरकरार रखेंगे। हाँ। पर आदमी अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है, पड़ोसी के काहे से दुखी है? सुख से। हमारा एक चेला है चंगीलाल, आजकल यहीं बांदा में रहता है, काला कुआं के पास। काला कुआं, कालू, कालू कुआं, अच्छा नाम है, कालू। कालू कुआं के पास हमारा चेला रहता चंगीलाल। इसने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान मांगो। बोले हम जो सोचें वो मिले। ब्रह्मा जी बोले ये वरदान तो देंगे पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले जो तुम सोचोगे वो तुम्हें मिलेगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब इसका दिमाग खराब। बोले तपस्या हमने की, पड़ोसी को क्यों? बोले वाह, वो तो नियम है, ताकि तुम उतना ही मांग पाओ जितना में तुम्हें संतुष्टि होवे। बोले ठीक है, वरदान दो, हम चेक करेंगे। तथास्तु। ब्रह्मा जी चले गए। ये घर आया, इसने कहा हे ब्रह्मा जी, हम पे मकान नहीं है, एक बढ़िया मकान बन जाए। इनका तो एक ही बना, पड़ोसी के दो बन गए। अब दिमाग खराब, दो दो मकान पड़ोसी के, पड़ोसी भी दोनों मकान पे, कभी इस मकान पे चढ़े कभी उस पे चढ़े, चाय पिए छत के ऊपर। इसका दिमाग खराब के बताओ, तपस्या हमने की, मजे ये मार रहा, कोई बात नहीं। इसने कहा हे भगवान, एक हम पे गाड़ी नहीं है, एक बढ़िया स्कॉर्पियो लाल गाड़ी आ जाए। इस पे तो एक ही आई, पड़ोसी पे दो आ गई। अब ये अपनी गाड़ी को देखे, पड़ोसी दो दो दिखाए, दोनों चाबी घुमाए। इसका दिमाग खराब। इसने कहा हे भगवान, हमारी शादी नहीं हुई, एक लुगाई मिल जाए। इसको तो एक मिली, पड़ोसी को दो दो। अब इसको आग लगे, पड़ोसी भी एक इस तरफ खड़ी करे, एक इस तरफ वो चाय पिए। दिमाग खराब इसका कि बताओ, तपस्या हमने की, फल ये ले रहा है। अब इसको किसी ने सलाह दी, जिसने सलाह दी वो भी बांदा का था, और जिसने सलाह दी वो छावनी मोहल्ला का था। सलाह उसने क्या दी, अब जरा सुनना। अब ये दुख से दुखी, पड़ोसी के सुख से। पता है क्या बोला? हे ब्रह्मा जी, हमारी एक आंख ही फूट जाए। अच्छा, पड़ोसी को डबल मिलना है, तो इसकी तो एक ही फूटी, पड़ोसी की दोनों ने पट गई। इसको बहुत मजा आया, हा हा हा, और ले लो मजे, दो दो लोग आई, दो दो गाड़ी, दो दो मकान है। इसे कहा, इसने सोचा अरे ये तो बहुत बढ़िया है। अब इसने कहा हे ब्रह्मा जी, हमारी एक टांग टूट जाए, हम तो अपनी एक में काम चला लेंगे, इसकी तो एक ही टूटी। वो तो दिव्यांग ही होगा। अब बेचारो जो है बैसाखी पे ऐसे चले, इसको और मजा आया, हा हा हा, दो दो लोग आई, दो दो मकान। रुक जाओ, हे ब्रह्मा जी, हमारे घर के बाहर एक 20 फीट का गड्ढा कुआं खुद जाए। इसके बाहर तो एक ही खुदा, पड़ोसी के बाहर दो दो। अब इसने जो अंतिम वरदान मांगा वो तो बांदा वाला ही मांग सकता है। पता है क्या मांगा? हे ब्रह्मा जी, हम इस कुआं में गिर जाएं और 50% मर जाएं। ताकि सामने वाला, ब्रह्मा जी भी अपने गांव के थे, वो प्रकट भय, बोले वरदान कैंसल। बोले कैसे कैंसल? बोले वाह, किसी के प्राण लेवाने के लिए हमने तुम्हें वरदान दिए। यही हमारा और तुम्हारा हाल है। दूसरों को दुख में देखकर बड़ा मजा आता है, दूसरों को सुख में देखकर बड़ा बुरा लगता है। मेरे पागलों, तुमसे यदि कोई जलता हो ना, तो तुम बुरा ना मानना, निंदा उसी की होती है जो आदमी जिंदा होता है। आपकी कोई निंदा करे, समझ जाना आप जिंदा हो। एक दिया जलाना, हनुमान जी को धन्यवाद देना, वाह प्रभु आपकी कृपा, और हनुमान चालीसा पढ़ देना, हनुमान चालीसा की चौपाई जीवन में उतारना। हनुमान जी की तुम शरण लोगे तो सब सुख मिलेगा, सब सुख मिलेगा तो तुम्हें रक्षा कर नहीं करनी पड़ेगी, हनुमान जी रक्षा करेंगे। सब सुख लहें तुम्हारी, तुम रक्षक काहू को, हनुमान जी रक्षक बनेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। राम जी के दरवाजे पर किसका पहरा है? जरा जोर से बोलो।
जब राम जी राजा बन गए, आहा, राजा बन गए, सबको विदा कर दिया, अंगद को युवराज बनाया, सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, जामवंत जी को अगले जन्म में, अगले अवतार में मिलेंगे, द्वापर युग में मिलेंगे, वरदान दे दिया। हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। तो सीता मां ने पूछा, प्रभु आपने सबको सब कुछ दिया, हनुमान जी को ना दिया? हनुमान जी को क्यों नहीं दिया? राम जी बोले अब इनको क्या दे? अरे बोले इनको कुछ ना दिया, सबको सब कुछ दिया। राम जी धीरे से बोले इनको क्या दे, ये तो शंकर जी के अवतार हैं, उनके पास खुद ना दिया है। शंकर शिवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। सीता जी ने पूछा सबको सब कुछ दिया पर हनुमान जी को ना दिया? राम जी बोले इनके पास खुद है ना दिया, इनको काहे को दिया? अरे प्रभु फिर भी कुछ तो दो। पूरे अयोध्या में एक दिक्कत है, राम जी राजा बन गए। अब सुनना ध्यान से, क्या दिक्कत? जब से राम जी राजा बने हम लोगों को सेवा करने का अवसर ही नहीं मिलता, हनुमान जी ही सेवा करते रहते। और हनुमान जी की जे बड़ी पूंछ, भारी मूंछ और बड़ी पूंछ, कौन इनके पास जाए? देख के डर लगता है। और बोले देख के तो ठीक है, स्टोरी इतनी सुन रखी, ब्रेकिंग न्यूज भारत वालों ने, न्यूज वालों ने चला रखी, इनके पास जाने में खतरा है। अयोध्या वाले बोले क्या किया जाए? बोले एक काम करो, इनकी छुट्टी करवाओ। कैसे? बोले सबको सब कुछ दिया, इनको भी विदा करवाओ कुछ दे के। अयोध्या वालों की दम राम जी से नहीं पड़ी, सीता जी के पास आए, मैया हनुमान जी को कुछ दिलवाकर विदा करो, आप राम जी से कहो। माता जानकी जी बोली हम नहीं बोल सकते। बोले क्यों? बोले हमारे ऊपर हनुमान जी का कर्जा है। क्या कर्जा? बोले जब हम अशोक वाटिका में रो रहे थे तब इन्होंने ही बताया कि चिंता ना करो आ रहे। तो सोचा किससे कहा जाए? लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी आप राम जी से कहो कि हनुमान जी को कुछ दे दे और जाए। लक्ष्मण जी बोले हम नहीं कह सकते, हम पे भी कर्जा है। क्या कर्जा है? बोले वाह, जब हमें शक्ति लगी थी इन्होंने ही प्राण बचाए थे, लाए सजीवन लखन जी आए, वरना हम तप जाते। सूर्योदय के पहले कौन ला सकता था बूटी? यही लाए, हम पे कर्जा है, हम नहीं बोल सकते। कौन बोलेगा? भरत जी आप कह दो। भरत जी बोले हम पे भी कर्जा है। आप पे क्या कर्जा है? बोले वाह, 14 साल जब पूरे हो गए राम जी आते नहीं दिखे, तो हम तो चिता जलाकर मर ही रहे थे, जल ही रहे थे, तब तक हनुमान जी आ गए कि प्रभु आ रहे हैं। तो सबने सोचा किससे कहा जाए? सबने कहा भैया शत्रुघ्न जी हैं, इन पे कोई कर्जा नहीं, इनसे बुलवाओ। शत्रुघ्न भैया राम राम। राम 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 राम। आप पे तो कोई कर्जा नहीं हनुमान जी का? नहीं। आप बोलो ना कि राम जी से कि इनको कुछ दे दो जाए। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण में चेक कर लो, हम कहीं बोले हैं? हम कहीं बोले हैं? तो अयोध्या वाले बोले कि आप बोले तो नहीं हो। तो शत्रुघ्न जी बोले जब पूरी रामायण में नहीं बोले तो अंत में काहे को बुरे हो जाए? जब रामायण ही पूरी हो गई और पूरी रामायण में बोले नहीं, अब काहे को बुरे हो जाए? अब ना हम बोलेंगे। तो कहा कि कौन बोलेगा? सब लोग बोले इकट्ठा बोलो। जानकी माता ने कहा लोग आए हैं कुछ कहने के लिए। हाँ क्या? बोलो। राम जी ने कहा बोलो। राम जी से किशोरी जी श्री जानकी जी ने कहा कि एक बात बताओ प्रभु, आपने सबको तो कुछ ना कुछ दिया, हनुमान जी को कुछ ना दिया। राम जी बोले देवी इनका इतना कर्जा है कि चुका नहीं सकते। भरत भाई को समझाते हुए कहते, भरत भाई कपि से उरिने हम नाही, भरत भाई कपि से उरिने हम नाही। देवी सुग्रीव राजा बने तो हनुमान जी के कारण, विभीषण राजा बने तो हनुमान जी के कारण, अंगद युवराज बने तो हनुमान जी के कारण, और देवी तुम मिली हमें दोबारा वो भी हनुमान जी के कारण, और हम भी यदि अयोध्या के राजा बने तो वो भी हनुमान जी के कारण। अब जो राजा बनाए किंग मेकर हो उसे क्या दे? जो स्वयं गद्दी पे बैठवा रहा हो उसे अब कौन सा राज्य दे दे? सबने कहा नहीं नहीं फिर भी कुछ दो। राम जी ने हनुमान जी की तरफ देखा, हनुमान जी प्रभु सब लोगों की इच्छा है कि हम तुम्हें कुछ दें, कुछ मांगो। हनुमान जी बोले प्रभु क्या चाहिए? नहीं नहीं मांगो, सबकी इच्छा है अयोध्या वालों की। हनुमान जी बोले प्रभु यदि देना ही है तो सबने एक वरदान मांगा, एक पद। विभीषण को एक पद मिला, सुग्रीव को एक पद मिला, अंगद को एक पद मिला, आपको भी एक पद मिला। हमने ज्यादा काम किया कि नहीं किया? बोले बिल्कुल किया, हम 2 पद लेंगे। अयोध्या वाले बोले दे दो दे दो, विदा तो हो, दे दो, 2 नहीं 3 ले लो। हनुमान जी बोले नहीं नहीं 2 ही चाहिए। अयोध्या वाले बोले हाँ हाँ दे दो दे दो।
राम जी बोले 2 मांगो, हनुमान जी बोले सोच लो। सोच लिया। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण कमल पद को पकड़ करके कहा, प्रभु इनके अलावा हम कहीं ना जाएं, ये पद चाहिए। अयोध्या वालों को अटैक आ गया। साहब माथा ऐसे पीटने लगे। माथा पीट कर बोले अभी तो यही भरोसा था कि कभी जाएंगे, अब तो रजिस्ट्री हो गई, अब नहीं जाएंगे, अब तो यहीं रहेंगे। हनुमान जी भी बोले हम यहीं रहेंगे। क्या करोगे? सेवक बनेंगे, रक्षक बनेंगे। हमें लगता यही कथा पढ़कर तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी, राम दुआरे तुम्हें रखवारे, राम दुआरे तुम्हें रखवारे, होते न आज्ञा। गाइए गाइए। सीताराम सीताराम सीताराम, रखवारे। अच्छा, राम जी के द्वार पर हनुमान जी का पहरा, एक कथा से ये एक चौपाई पूरी हो जाएगी। सुनो, हनुमान जी तो 24 घंटा राम जी के साथ रहते। राम जी राजा बन गए, जहां राम जी वहां हनुमान जी, जहां हनुमान जी वहां राम जी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो। अच्छा, सब सुख क्या है इस पे तो हम कल परसों बता चुके, पर एक बार कुछ बातें और बताना चाहे। सब सुख क्या? कुछ लोगों के पास धन होता पर सुख होता पर शांति नहीं होती है? सुख कई लोगों के पास है पर शांति नहीं है। हमारे पास बहुत अमीर घराने के लोग आते हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या दिक्कत है, तो माताएं आती, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, भगवान की कृपा है, बच्चे हैं, पति बहुत बढ़िया है, बस एक ही दिक्कत है। हम कहा क्या? हमारा मन ठीक नहीं रहता। अब बताइए कौन सी बीमारी है भैया? सब है, मन ठीक नहीं रहता, ये कौन सी बीमारी है? तो कुछ लोगों के पास सुख तो है, शांति नहीं है। और शांति तुम पड़ोसन मत समझ लेना। हाँ, शांति क्या है? शांति है संतुष्टि, आनंद। तो कुछ लोगों के पास सुख है, शांति नहीं है। अब शांति कैसे मिलेगी भैया? सुख तो साधनों से मिलेगा, पर शांति भगवान के भजन से मिलेगी। हनुमान जी की शरण से शांति प्राप्ति होगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, सुख हो, संपत्ति हो, पर शांति ना हो तो क्या कोई काम का है? जरा बोलो भाई। नदी हो, नदी में पानी ना हो तो क्या नदी किसी काम की है? जोर से बोलो। गाड़ी हो पर ड्राइवर ना हो और खुद को चलाना ना आता हो तो क्या गाड़ी किसी काम की है? बोलो जरा, अरे जोर से तो बोलो। पंडित जी बढ़िया हो पर ज्ञान ना हो तो क्या है पंडित जी बढ़िया काम के? अच्छा, महात्मा हो पर त्यागी ना हो तो क्या महात्मा कोई काम के हैं? जरा बोलो बोलो। अच्छा, कथा जजमान कथा बढ़िया करवा रहा हो पर श्रद्धा ना हो, जजमान कोई काम का है? अरे बोलो जरा जोर से तो बोलो। अच्छा, माताएं कितनी भी सुंदर हो पर मांगना भरी हो, विवाहित माता कितनी भी सुंदर हो पर सिंदूर ना भरा हो, क्या बढ़िया लगेगी? किसी के पास बहुत धन हो पर संतान ना हो, क्या वो धन किसी काम का है? बोलो। उसी प्रकार मेरे पागलो, तुम्हारे जीवन में यदि भजन नहीं है तो जीवन भी किसी काम का नहीं है। चेहरा हो, चेहरा सुंदर हो, नाक ना हो, नाक काट दी जाए, नाक कैसे लगोगे? विचार करो। ज्यादा तुम्हें वो है, कल लाल यहां लगा के देखना, नाक शीशा में, नाक पे लाल लाल तिलक लगा लेना यहां पे, और विचार करना यदि नाक कटी हो कैसे लगोगे? एक गांव में एक आदमी था, वो कुल्हाड़ी से, कुछ लोग ऐसे होते हैं नाक कटी हो तो दूसरों की भी कटी चाहे। एक बांदा का चेला है हमारा चंगी लाल, एक बार लकड़ी काट रहा था, लकड़ी काटते काटते उसकी नाक कट गई। नाक कट गई तो गांव भर में हल्ला हो गया, नक कटे चाचा, नक कटे चाचा, नक कटे चाचा जी आ गए, नक कटा चाचा आ गए, नक कटा चाचा। अब वो बड़ा हैरान। तो एक दिन गांव के एक आदमी ने पूछा कि आपकी नाक कैसे कट गई? अब बोले अब क्या बताएं? बोले नहीं बताओ। बोले एकांत आओ फिर बता रहे। अकेले में बोले गांव के बाहर जो शंकर जी का मंदिर है ना, बोले हाँ। बोले उनके यहां पर जो अपनी नाक काट के चढ़ाता है उनके दर्शन मिलते। अच्छा, वो आदमी शंकर जी का भगत था,
इनने बुद्धि लगाई कि अपनी तो कटी ही है, एक से सही दो, दो की कट जाएगी तो कम से कम गांव में हम अकेले तो नहीं कहलाएंगे। तो बोले उसकी, बोले वो शंकर जी दर्शन देते हैं, वो बोला हमें भी चाहिए। बोले काटो। चल, बोले चलो। मंदिर गए, मंदिर में उसने नाक काटी, खूब दर्द होने लगा, अंगूठा से दबाने लगा, लेकिन दर्द होते ही अंगूठा से दबा के बोला एक बात बताओ, दर्शन क्यों नहीं हो रहे? बोले हमें भी नहीं है। तो बोले पर हमारी क्यों कटवा दी? बोले हम अकेले थे तो एक से सही दो। अब जब उसकी कट गई तो गांव में फिर उनसे पूछा, बोले सुनो हम भी नहीं बताएंगे, तुम भी नहीं बताना। अब गांव में और लोगों ने पूछा कि भाई पहले एक की नाक कटी थी, अब दो की कट गई, मामला क्या है? और ने पूछा तो उन्होंने औरों को बताया। बोले दरअसल कुछ नहीं है, शंकर जी का मंदिर है, उनके दर्शन होते हैं जो नाक काट के। धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों ने नाक काट ली। अब जिसकी पहले कटी थी वो बोले अब बहुत बढ़िया है, अब केवल अकेले हम वही भर नहीं नकटा चाचा कहलाते, सब कहलाते। कुछ लोग ऐसे हैं अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। हाँ, ऐसे लोग ज्यादा रहते, उनसे बच के रहो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। शांति को प्राप्त करना चाहते तो एक बात हमारी मान लो पागलो, भगवान की शरण ले लो। किसकी शरण ले लो? हनुमान जी की शरण ले लो। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख हनुमान जी की शरण में। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। अच्छा, एक बात और अंतिम पूछो, क्या हम लोग दुखी क्यों हैं? क्यों हैं? है तुम्हें पता? हम बताते हैं। हम लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि दूसरों को देखकर जलते हैं। हाँ, आजकल आदमी गर्मी से कम जलता, सूर्य से कम जलता, पड़ोसी का सुख देख के ज्यादा जलता। हाँ, उसके पास ऐसी गाड़ी क्यों, उसके पास ऐसी साड़ी क्यों? अरे माता जी, भगवान की देन है, तुम्हारे स्वामी बढ़िया काम धाम करें, तुम करो, तुम उससे बढ़िया लो, पर जल काहे को रही हो? और एक बात बोले, जिनसे जो जो जलते हैं, जलने वाले लोगों से हम एक ही बात कहेंगे, बेटा तुम अपनी जलन बरकरार रखो, अपन अपना जलवा बरकरार रखेंगे। हाँ। पर आदमी अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है, पड़ोसी के काहे से दुखी है? सुख से। हमारा एक चेला है चंगीलाल, आजकल यहीं बांदा में रहता है, काला कुआं के पास। काला कुआं, कालू, कालू कुआं, अच्छा नाम है, कालू। कालू कुआं के पास हमारा चेला रहता चंगीलाल। इसने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान मांगो। बोले हम जो सोचें वो मिले। ब्रह्मा जी बोले ये वरदान तो देंगे पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले जो तुम सोचोगे वो तुम्हें मिलेगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब इसका दिमाग खराब। बोले तपस्या हमने की, पड़ोसी को क्यों? बोले वाह, वो तो नियम है, ताकि तुम उतना ही मांग पाओ जितना में तुम्हें संतुष्टि होवे। बोले ठीक है, वरदान दो, हम चेक करेंगे। तथास्तु। ब्रह्मा जी चले गए, ये घर आया, इसने कहा हे ब्रह्मा जी, हम पे मकान नहीं है, एक बढ़िया मकान बन जाए। इनका तो एक ही बना, पड़ोसी के दो बन गए। अब दिमाग खराब, दो दो मकान पड़ोसी के, पड़ोसी भी दोनों मकान पे, कभी इस मकान पे चढ़े कभी उस पे चढ़े, चाय पिए छत के ऊपर। इसका दिमाग खराब के बताओ, तपस्या हमने की, मजे ये मार रहा, कोई बात नहीं। इसने कहा हे भगवान, एक हम पे गाड़ी नहीं है, एक बढ़िया स्कॉर्पियो लाल गाड़ी आ जाए। इस पे तो एक ही आई, पड़ोसी पे दो आ गई। अब ये अपनी गाड़ी को देखे, पड़ोसी दो दो दिखाए, दोनों चाबी घुमाए। इसका दिमाग खराब, इसने कहा हे भगवान, हमारी शादी नहीं हुई, एक लुगाई मिल जाए। इसको तो एक मिली, पड़ोसी को दो दो। अब इसको आग लगे, पड़ोसी भी एक इस तरफ खड़ी करे, एक इस तरफ वो चाय पिए। दिमाग खराब इसका कि बताओ, तपस्या हमने की, फल ये ले रहा है। अब इसको किसी ने सलाह दी, जिसने सलाह दी वो भी बांदा का था, और जिसने सलाह दी वो छावनी मोहल्ला का था। सलाह उसने क्या दी, अब जरा सुनना। अब ये दुख से दुखी, पड़ोसी के सुख से, पता है क्या बोला? हे ब्रह्मा जी, हमारी एक आंख ही फूट जाए। अच्छा, पड़ोसी को डबल मिलना है तो इसकी तो एक ही फूटी, पड़ोसी की दोनों ने पट गई। इसको बहुत मजा आया, हा और ले लो मजे, दो दो लोग आई, दो दो गाड़ी, दो दो मकान है। इसे कहा, इसने सोचा अरे ये तो बहुत बढ़िया है। अब इसने कहा हे ब्रह्मा जी, हमारी एक टांग टूट जाए, हम तो अपनी एक में काम चला लेंगे, इसकी तो एक ही टूटी।
वो तो दिव्यांग ही होगा। अब बेचारो जो है बैसाखी पे ऐसे चले, इसको और मजा आया, हा हा हा, दो दो लोग आई, दो दो मकान, रुक जा। हे ब्रह्मा जी, हमारे घर के बाहर एक 20 फीट का गड्ढा कुआं खुद जाए। इसके बाहर तो एक ही खुदा, पड़ोसी के बाहर दो दो। अब इसने जो अंतिम वरदान मांगा वो तो बांदा वाला ही मांग सकता है। पता है क्या मांगा? हे ब्रह्मा जी, हम इस कुआं में गिर जाएं और 50% मर जाएं। ताकि सामने वाला, ब्रह्मा जी भी अपने गांव के थे, वो प्रकट भय, बोले वरदान कैंसल। बोले कैसे कैंसल? बोले वाह, किसी के प्राण लेवाने के लिए हमने तुम्हें वरदान दिए। यही हमारा और तुम्हारा हाल है। दूसरों को दुख में देखकर बड़ा मजा आता है, दूसरों को सुख में देखकर बड़ा बुरा लगता है। मेरे पागलों, तुमसे यदि कोई जलता हो ना तो तुम बुरा ना मानना, निंदा उसी की होती है जो आदमी जिंदा होता है। आपकी कोई निंदा करे समझ जाना आप जिंदा हो। एक दिया जलाना, हनुमान जी को धन्यवाद देना, वाह प्रभु आपकी कृपा, और हनुमान चालीसा पढ़ देना। हनुमान चालीसा की चौपाई जीवन में उतारना। हनुमान जी की तुम शरण लोगे तो सब सुख मिलेगा, सब सुख मिलेगा तो तुम्हें रक्षा नहीं करनी पड़ेगी, हनुमान जी रक्षा करेंगे। सब सुख लहें तुम्हारी, तुम रक्षक काहू को, हनुमान जी रक्षक बनेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। राम जी के दरवाजे पर किसका पहरा है? जरा जोर से बोलो। जब राम जी राजा बन गए, आहा राजा बन गए, सबको विदा कर दिया, अंगद को युवराज बनाया, सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, जामवंत जी को अगले जन्म में, अगले अवतार में मिलेंगे, द्वापर युग में मिलेंगे, वरदान दे दिया। हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। तो सीता मां ने पूछा, प्रभु आपने सबको सब कुछ दिया, हनुमान जी को ना दिया? हनुमान जी को क्यों नहीं दिया? राम जी बोले अब इनको क्या दे? अरे बोलो इनको कुछ ना दिया, सबको सब कुछ दिया। राम जी धीरे से बोले इनको क्या दे, ये तो शंकर जी के अवतार हैं, उनके पास खुद ना दिया है। शंकर शिवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। सीता जी ने पूछा सबको सब कुछ दिया पर हनुमान जी को ना दिया? राम जी बोले इनके पास खुद है, ना दिया, इनको काहे को दिया? अरे प्रभु फिर भी कुछ तो दो। पूरे अयोध्या में एक दिक्कत है, राम जी राजा बन गए। अब सुनना ध्यान से, क्या दिक्कत? जब से राम जी राजा बने हम लोगों को सेवा करने का अवसर ही नहीं मिलता, हनुमान जी ही सेवा करते रहते। और हनुमान जी की जे बड़ी पूंछ, भारी मूंछ और बड़ी पूंछ, कौन इनके पास जाए? देख के डर लगता है। और बोले देख के तो ठीक है, स्टोरी इतनी सुन रखी, ब्रेकिंग न्यूज भारत वालों ने, न्यूज वालों ने चला रखी, इनके पास जाने में खतरा है। अयोध्या वाले बोले क्या किया जाए? बोले एक काम करो, इनकी छुट्टी करवाओ। कैसे? बोले सबको सब कुछ दिया, इनको भी विदा करवाओ कुछ दे के। अयोध्या वालों की दम राम जी से नहीं पड़ी, सीता जी के पास आए, मैया हनुमान जी को कुछ दिलवाकर विदा करो, आप राम जी से कहो। माता जानकी जी बोली हम नहीं बोल सकते। बोले क्यों? बोले हमारे ऊपर हनुमान जी का कर्जा है। क्या कर्जा? बोले जब हम अशोक वाटिका में रो रहे थे तब इन्होंने ही बताया कि चिंता ना करो आ रहे। तो सोचा किससे कहा जाए? लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी आप राम जी से कहो कि हनुमान जी को कुछ दे दें और जाएं। लक्ष्मण जी बोले हम नहीं कह सकते, हम पे भी कर्जा है। क्या कर्जा है? बोले वाह, जब हमें शक्ति लगी थी इन्होंने ही प्राण बचाए थे, लाए सजीवन लखन जी आए, वरना हम तप जाते। आओ सूर्योदय के पहले कौन ला सकता था बूटी? यही लाए, हम पे कर्जा है, हम नहीं बोल सकते। कौन बोलेगा? भरत जी आप कह दो। भरत जी बोले हम पे भी कर्जा है। आप पे क्या कर्जा है? बोले वाह, 14 साल जब पूरे हो गए राम जी आते नहीं दिखे तो हम तो चिता जलाकर मर ही रहे थे, जल ही रहे थे, तब तक हनुमान जी आ गए कि प्रभु आ रहे हैं। तो सबने सोचा किससे कहा जाए? सबने कहा भैया शत्रुघ्न जी हैं, इन पे कोई कर्जा नहीं, इनसे बुलवाओ। शत्रुघ्न भैया राम राम। राम 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 राम। आप पे तो कोई कर्जा नहीं हनुमान जी का? नहीं। आप बोलो ना कि राम जी से कि इनको कुछ दे दो जाएं। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण में चेक कर लो, हम कहीं बोले हैं? हम कहीं बोले हैं? तो अयोध्या वाले बोले कि आप बोले तो नहीं हो। तो शत्रुघ्न जी बोले जब पूरी रामायण में नहीं बोले तो अंत में काहे को बुरे हो जाए?
जब रामायण ही पूरी हो गई और पूरी रामायण में बोले नहीं, अब काहे को बुरे हो जाएं, अब ना हम बोलेंगे, तो कहा कि कौन बोलेगा? सब लोग बोले इकट्ठा बोलो। जानकी माता ने कहा लोग आए हैं कुछ कहने के लिए। हाँ क्या बोलो? राम जी ने कहा बोलो। राम जी से किशोरी जी श्री जानकी जी ने कहा कि एक बात बताओ प्रभु, आपने सबको तो कुछ ना कुछ दिया, हनुमान जी को कुछ ना दिया। राम जी बोले देवी, इनका इतना कर्जा है कि चुका नहीं सकते। भरत भाई को समझाते हुए कहते, भरत भाई कपि से उरिने हम नाही, भरत भाई कपि से उरिने हम नाही। देवी, सुग्रीव राजा बने तो हनुमान जी के कारण, विभीषण राजा बने तो हनुमान जी के कारण, अंगद युवराज बने तो हनुमान जी के कारण, और देवी तुम मिली हमें दोबारा वो भी हनुमान जी के कारण, और हम भी यदि अयोध्या के राजा बने तो वो भी हनुमान जी के कारण। अब जो राजा बना है, किंग मेकर हो, उसे क्या दे? जो स्वयं गद्दी पे बैठवा रहा हो उसे अब कौन सा राज्य दे दे? सबने कहा नहीं नहीं फिर भी कुछ दो। राम जी ने हनुमान जी की तरफ देखा, हनुमान जी प्रभु सब लोगों की इच्छा है कि हम तुम्हें कुछ दें, कुछ मांगो। हनुमान जी बोले प्रभु क्या चाहिए? नहीं नहीं मांगो, सबकी इच्छा है, अयोध्या वालों की। हनुमान जी बोले प्रभु यदि देना ही है तो सबने एक वरदान मांगा, एक पद। विभीषण को एक पद मिला, सुग्रीव को एक पद मिला, अंगद को एक पद मिला, आपको भी एक पद मिला। हमने ज्यादा काम किया कि नहीं किया? बोले बिल्कुल किया, हम 2 पद लेंगे। अयोध्या वाले बोले दे दो दे दो, विदा तो हो, दे दो, 2 नहीं 3 ले लो। हनुमान जी बोले नहीं नहीं 2 ही चाहिए। अयोध्या वाले बोले हाँ हाँ दे दो दे दो। राम जी बोले 2 मांगो। हनुमान जी बोले सोच लो। सोच लिया। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण कमल पद को पकड़ करके कहा प्रभु इनके अलावा हम कहीं ना जाएं, ये पद चाहिए। अयोध्या वालों को अटैक आ गया, साहब माथा ऐसे पीटने लगे। माथा पीट कर बोले अभी तो यही भरोसा था कि कभी जाएंगे, अब तो रजिस्ट्री हो गई, अब नहीं जाएंगे, अब तो यहीं रहेंगे। हनुमान जी भी बोले हम यहीं रहेंगे। क्या करोगे? सेवक बनेंगे, रक्षक बनेंगे। हमें लगता यही कथा पढ़कर तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी, राम दुआरे तुम्हें रखवारे, होते न आज्ञा। गाइए गाइए। सीताराम सीताराम सीताराम, रखवारे। अच्छा, राम जी के द्वार पर हनुमान जी का पहरा, एक कथा से ये एक चौपाई पूरी हो जाएगी। सुनो, हनुमान जी तो 24 घंटा राम जी के साथ रहते। राम जी राजा बन गए, जहां राम जी वहां हनुमान जी, जहां हनुमान जी वहां राम जी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो। अच्छा, सब सुख क्या है इस पे तो हम कल परसों बता चुके, पर एक बार कुछ बातें और बताना चाहे। सब सुख क्या? कुछ लोगों के पास धन होता पर सुख होता पर शांति नहीं होती है? सुख कई लोगों के पास है पर शांति नहीं है। हमारे पास बहुत अमीर घराने के लोग आते हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या दिक्कत है, तो माताएं आती, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, भगवान की कृपा है, बच्चे हैं, पति बहुत बढ़िया है, बस एक ही दिक्कत है। हम कहा क्या? हमारा मन ठीक नहीं रहता। अब बताइए कौन सी बीमारी है भैया? साहब है मन ठीक नहीं रहता, ये कौन सी बीमारी है? तो कुछ लोगों के पास सुख तो है, शांति नहीं है। और शांति तुम पड़ोसन मत समझ लेना। हाँ, शांति क्या है? शांति है संतुष्टि, आनंद। तो कुछ लोगों के पास सुख है, शांति नहीं है। अब शांति कैसे मिलेगी भैया? सुख तो साधनों से मिलेगा, पर शांति भगवान के भजन से मिलेगी। हनुमान जी की शरण से शांति प्राप्ति होगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, सुख हो, संपत्ति हो, पर शांति ना हो तो क्या कोई काम का है? जरा बोलो भाई। नदी हो, नदी में पानी ना हो तो क्या नदी किसी काम की है? जोर से बोलो। गाड़ी हो पर ड्राइवर ना हो,
और खुद को चलाना ना आता हो तो क्या गाड़ी किसी काम की है? बोलो जरा, अरे जोर से तो बोलो। पंडित जी बढ़िया हो पर ज्ञान ना हो तो क्या है पंडित जी बढ़िया काम के? अच्छा, महात्मा हो पर त्यागी ना हो तो क्या महात्मा कोई काम के हैं? जरा बोलो बोलो। अच्छा, कथा जजमान कथा बढ़िया करवा रहा हो पर श्रद्धा ना हो, जजमान कोई काम का है? अरे बोलो जरा, जोर से तो बोलो। अच्छा, माताएं कितनी भी सुंदर हो पर मांगना भरी हो, विवाहित माता कितनी भी सुंदर हो पर सिंदूर ना भरा हो, क्या बढ़िया लगेगी? किसी के पास बहुत धन हो पर संतान ना हो, क्या वो धन किसी काम का है? बोलो। उसी प्रकार मेरे पागलो, तुम्हारे जीवन में यदि भजन नहीं है तो जीवन भी किसी काम का नहीं है। चेहरा हो, चेहरा सुंदर हो, नाक ना हो, नाक काट दी जाए, नाक कैसे लगोगे? विचार करो। ज्यादा तुम्हें वो है, कल लाल यहां लगा के देखना, नाक शीशा में, नाक पे लाल लाल तिलक लगा लेना यहां पे, और विचार करना यदि नाक कटी हो कैसे लगोगे। एक गांव में एक आदमी था, वो कुल्हाड़ी से, कुछ लोग ऐसे होते हैं नाक कटी हो तो दूसरों की भी कटी चाहे। एक बांदा का चेला है हमारा चंगी लाल, एक बार लकड़ी काट रहा था, लकड़ी काटते काटते उसकी नाक कट गई। नाक कट गई तो गांव भर में हल्ला हो गया, नक कटे चाचा, नक कटे चाचा, नक कटे चाचा जी आ गए, नक कटा चाचा आ गए, नक कटा चाचा। अब वो बड़ा हैरान। तो एक दिन गांव के एक आदमी ने पूछा कि आपकी नाक कैसे कट गई? अब बोले अब क्या बताएं? बोले नहीं बताओ। बोले एक काम था, फिर बता रहे। अकेले में बोले गांव के बाहर जो शंकर जी का मंदिर है ना, बोले हाँ। बोले उनके यहां पर जो अपनी नाक काट के चढ़ाता है उनके दर्शन मिलते। अच्छा, वो आदमी शंकर जी का भगत था। इनने बुद्धि लगाई कि अपनी तो कटी ही है, एक से सही दो की कट जाएगी तो कम से कम गांव में हम अकेले तो नहीं कहलाएंगे। तो बोले वो शंकर जी दर्शन देते हैं। वो बोला हमें भी चाहिए। बोले काटो। चल, बोले चलो। मंदिर गए, मंदिर में उसने नाक काटी, खूब दर्द होने लगा, अंगूठा से दबाने लगा, लेकिन दर्द होते ही अंगूठा से दबा के बोला एक बात बताओ, दर्शन क्यों नहीं हो रहे? बोले हमें भी नहीं है। तो बोले पर हमारी क्यों कटवा दी? बोले हम अकेले थे तो एक से सही दो। अब जब उसकी कट गई तो गांव में फिर उनसे पूछा। बोले सुनो, हम भी नहीं बताएंगे, तुम भी नहीं बताना। अब गांव में और लोगों ने पूछा कि भाई पहले एक की नाक कटी थी, अब दो की कट गई, मामला क्या है? और ने पूछा तो उन्होंने औरों को बताया। बोले दरअसल कुछ नहीं है, शंकर जी का मंदिर है, उनके दर्शन होते हैं जो नाक काट के। धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों ने नाक काट ली। अब जिसकी पहले कटी थी वो बोले अब बहुत बढ़िया है। अब केवल अकेले हम वही भर नहीं नक कटा चाचा कहलाते, सब कहलाते। कुछ लोग ऐसे हैं अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। हाँ, ऐसे लोग ज्यादा रहते, उनसे बच के रहो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। शांति को प्राप्त करना चाहते तो एक बात हमारी मान लो पागलो, भगवान की शरण ले लो। किसकी शरण ले लो? हनुमान जी की शरण ले लो। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख हनुमान जी की शरण में। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। अच्छा, एक बात और अंतिम पूछो, क्या हम लोग दुखी क्यों हैं? क्यों हैं? है तुम्हें पता? हम बताते हैं। हम लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि दूसरों को देखकर जलते हैं। आजकल आदमी गर्मी से कम जलता, सूर्य से कम जलता, पड़ोसी का सुख देख के ज्यादा जलता। उसके पास ऐसी गाड़ी क्यों, उसके पास ऐसी साड़ी क्यों? अरे माता जी, भगवान की देन है, तुम्हारे स्वामी बढ़िया काम धाम करें, तुम करो, तुम उससे बढ़िया लो, पर जल काहे को रही हो? और एक बात बोले, जिनसे जो जो जलते हैं, जलने वाले लोगों से हम एक ही बात कहेंगे, बेटा तुम अपनी जलन बरकरार रखो, अपन अपना जलवा बरकरार रखेंगे। हाँ। पर आदमी अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है, पड़ोसी के काहे से दुखी है? सुख से। हमारा एक चेला है चंगी लाल, आजकल यहीं बांदा में रहता है, काला कुआं के पास। काला कुआं, कालू कुआं, अच्छा नाम है, कालू कुआं के पास हमारा चेला रहता चंगी लाल। इसने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान मांगो। बोले हम जो सोचें वो मिले। ब्रह्मा जी बोले ये वरदान तो देंगे पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले जो तुम सोचोगे वो तुम्हें मिलेगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब इसका दिमाग खराब। बोले तपस्या हमने की, पड़ोसी को क्यों? बोले वाह, वो तो नियम है,
ताकि तुम उतना ही मांग पाओ जितना में तुम्हें संतुष्टि होवे। बोले ठीक है, वरदान दो, हम चेक करेंगे। तथास्तु। ब्रह्मा जी चले गए। ये घर आया, इसने कहा हे ब्रह्मा जी, हम पे मकान नहीं है, एक बढ़िया मकान बन जाए। इनका तो एक ही बना, पड़ोसी के दो बन गए। अब दिमाग खराब, दो दो मकान पड़ोसी के, पड़ोसी भी दोनों मकान पे, कभी इस मकान पे चढ़े कभी उस पे चढ़े, चाय पिए छत के ऊपर। इसका दिमाग खराब के बताओ, तपस्या हमने की, मजे ये मार रहा, कोई बात नहीं। इसने कहा हे भगवान, एक हम पे गाड़ी नहीं है, एक बढ़िया स्कॉर्पियो लाल गाड़ी आ जाए। इस पे तो एक ही आई, पड़ोसी पे दो आ गई। अब ये अपनी गाड़ी को देखे, पड़ोसी दो दो दिखाए, दोनों चाबी घुमाए। इसका दिमाग खराब। इसने कहा हे भगवान, हमारी शादी नहीं हुई, एक लुगाई मिल जाए। इसको तो एक मिली, पड़ोसी को दो दो। अब इसको आग लगे, पड़ोसी भी एक इस तरफ खड़ी करे, एक इस तरफ वो चाय पिए। दिमाग खराब इसका कि बताओ, तपस्या हमने की, फल ये ले रहा है। अब इसको किसी ने सलाह दी, जिसने सलाह दी वो भी बांदा का था, और जिसने सलाह दी वो छावनी मोहल्ला का था। सलाह उसने क्या दी, अब जरा सुनना। अब ये दुख से दुखी, पड़ोसी के सुख से, पता है क्या बोला? हे ब्रह्मा जी, हमारी एक आंख ही फूट जाए। अच्छा, पड़ोसी को डबल मिलना है, तो इसकी तो एक ही फूटी, पड़ोसी की दोनों ने पट गई। इसको बहुत मजा आया, हा और ले लो मजे, दो दो लोग आई, दो दो गाड़ी, दो दो मकान है। इसे कहा, इसने सोचा अरे ये तो बहुत बढ़िया है। अब इसने कहा हे ब्रह्मा जी, हमारी एक टांग टूट जाए, हम तो अपनी एक में काम चला लेंगे, इसकी तो एक ही टूटी। वो तो दिव्यांग ही होगा। अब बेचारो जो है बैसाखी पे ऐसे चले, इसको और मजा आया, हा दो दो लोग आई, दो दो मकान। रुक जा, हे ब्रह्मा जी, हमारे घर के बाहर एक 20 फीट का गड्ढा कुआं खुद जाए। इसके बाहर तो एक ही खुदा, पड़ोसी के बाहर दो दो। अब इसने जो अंतिम वरदान मांगा वो तो बांदा वाला ही मांग सकता है। पता है क्या मांगा? हे ब्रह्मा जी, हम इस कुआं में गिर जाएं और 50% मर जाएं। ताकि सामने वाला, ब्रह्मा जी भी अपने गांव के थे, वो प्रकट भाई बोले वरदान कैंसल। बोले कैसे कैंसल? बोले वाह, किसी के प्राण लेवाने के लिए हमने तुम्हें वरदान दिए। यही हमारा और तुम्हारा हाल है। दूसरों को दुख में देखकर बड़ा मजा आता है, दूसरों को सुख में देखकर बड़ा बुरा लगता है। मेरे पागलों, तुमसे यदि कोई जलता हो ना तो तुम बुरा ना मानना, निंदा उसी की होती है जो आदमी जिंदा होता है। आपकी कोई निंदा करे, समझ जाना आप जिंदा हो। एक दिया जलाना, हनुमान जी को धन्यवाद देना, बाप प्रभु आपकी कृपा, और हनुमान चालीसा पढ़ देना। हनुमान चालीसा की चौपाई जीवन में उतारना। हनुमान जी की तुम शरण लोगे तो सब सुख मिलेगा। सब सुख मिलेगा तो तुम्हें रक्षा कर नहीं करनी पड़ेगी, हनुमान जी रक्षा करेंगे। सब सुख लहें तुम्हारी, तुम रक्षक काहू को। हनुमान जी रक्षक बनेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। राम जी के दरवाजे पर किसका पहरा है? जरा जोर से बोलो। जब राम जी राजा बन गए, आहा राजा बन गए, सबको विदा कर दिया। अंगद को युवराज बनाया, सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, जामवंत जी को अगले जन्म में, अगले अवतार में मिलेंगे, द्वापर युग में मिलेंगे, वरदान दे दिया। हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। तो सीता मां ने पूछा, प्रभु आपने सबको सब कुछ दिया, हनुमान जी को ना दिया? हनुमान जी को क्यों नहीं दिया? राम जी बोले अब इनको क्या दे? अरे बोलो इनको कुछ ना दिया, सबको सब कुछ दिया। राम जी धीरे से बोले इनको क्या दे? ये तो शंकर जी के अवतार हैं, उनके पास खुद ना दिया है। शंकर शिवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। सीता जी ने पूछा सबको सब कुछ दिया पर हनुमान जी को ना दिया? राम जी बोले इनके पास खुद है, ना दिया, इनको काहे को दिया? अरे प्रभु फिर भी कुछ तो दो। पूरे अयोध्या में एक दिक्कत है। राम जी राजा बन गए, अब सुनना ध्यान से। क्या दिक्कत? जब से राम जी राजा बने हम लोगों को सेवा करने का अवसर ही नहीं मिलता। हनुमान जी ही सेवा करते रहते। और हनुमान जी की जे बड़ी पूंछ, भारी मूंछ,
और बड़ी पूछ, कौन इनके पास जाए, देख के डर लगता है। और बोले देख के तो ठीक है, स्टोरी इतनी सुन रखी, ब्रेकिंग न्यूज भारत वालों ने, न्यूज वालों ने चला रखी, इनके पास जाने में खतरा है। अयोध्या वाले बोले क्या किया जाए? बोले एक काम करो, इनकी छुट्टी करवाओ। कैसे? बोले सबको सब कुछ दिया, इनको भी विदा करवाओ कुछ दे के। अयोध्या वालों की दम राम जी से नहीं पड़ी, सीता जी के पास आए, मैया हनुमान जी को कुछ दिलवाकर विदा करो, आप राम जी से कहो। माता जानकी जी बोली हम नहीं बोल सकते। बोले क्यों? बोले हमारे ऊपर हनुमान जी का कर्जा है। क्या कर्जा? बोले जब हम अशोक वाटिका में रो रहे थे तब इन्होंने ही बताया कि चिंता ना करो आ रहे। तो सोचा किससे कहा जाए? लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी आप राम जी से कहो कि हनुमान जी को कुछ दे दे और जाए। लक्ष्मण जी बोले हम नहीं कह सकते, हम पे भी कर्जा है। क्या कर्जा है? बोले वाह, जब हमें शक्ति लगी थी इन्होंने ही प्राण बचाए थे, लाए सजीवन लखन जी आए, वरना हम तप जाते। सूर्योदय के पहले कौन ला सकता था बूटी? यही लाए, हम पे कर्जा है, हम नहीं बोल सकते। कौन बोलेगा? भरत जी आप कह दो। भरत जी बोले हम पे भी कर्जा है। आप पे क्या कर्जा है? बोले वाह, 14 साल जब पूरे हो गए राम जी आते नहीं दिखे तो हम तो चिता जलाकर मर ही रहे थे, जल ही रहे थे, तब तक हनुमान जी आ गए कि प्रभु आ रहे हैं। तो सबने सोचा किससे कहा जाए? सबने कहा भैया शत्रुघ्न जी हैं, इन पे कोई कर्जा नहीं, इनसे बुलवाओ। शत्रुघ्न भैया राम राम। राम 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 राम। आप पे तो कोई कर्जा नहीं हनुमान जी का। नहीं, आप बोलो ना कि राम जी से कि इनको कुछ दे दो जाएं। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण में चेक कर लो, हम कहीं बोले हैं? हम कहीं बोले हैं? तो अयोध्या वाले बोले कि आप बोले तो नहीं हो। तो शत्रुघ्न जी बोले जब पूरी रामायण में नहीं बोले तो अंत में काहे को बुरे हो जाए? जब रामायण ही पूरी हो गई और पूरी रामायण में बोले नहीं, अब काहे को बुरे हो जाए? अब ना हम बोलेंगे। तो कहा कि कौन बोलेगा? सब लोग बोले इकट्ठा बोलो। जानकी माता ने कहा लोग आए हैं कुछ कहने के लिए। हाँ क्या? बोलो। राम जी ने कहा बोलो। राम जी से किशोरी जी श्री जानकी जी ने कहा कि एक बात बताओ प्रभु, आपने सबको तो कुछ ना कुछ दिया, हनुमान जी को कुछ ना दिया। राम जी बोले देवी इनका इतना कर्जा है कि चुका नहीं सकते। भरत भाई को समझाते हुए कहते, भरत भाई कपि से उरिने हम नाही, भरत भाई कपि से उरिने हम नाही। देवी सुग्रीव राजा बने तो हनुमान जी के कारण, विभीषण राजा बने तो हनुमान जी के कारण, अंगद युवराज बने तो हनुमान जी के कारण, और देवी तुम मिली हमें दोबारा वो भी हनुमान जी के कारण, और हम भी यदि अयोध्या के राजा बने तो वो भी हनुमान जी के कारण। अब जो राजा बनाए किंग मेकर हो उसे क्या दे? जो स्वयं गद्दी पे बैठवा रहा हो उसे अब कौन सा राज्य दे दे? सबने कहा नहीं नहीं फिर भी कुछ दो। राम जी ने हनुमान जी की तरफ देखा, हनुमान जी प्रभु सब लोगों की इच्छा है कि हम तुम्हें कुछ दें, कुछ मांगो। हनुमान जी बोले प्रभु क्या चाहिए? नहीं नहीं मांगो, सबकी इच्छा है अयोध्या वालों की। हनुमान जी बोले प्रभु यदि देना ही है तो सबने एक वरदान मांगा, एक पद। विभीषण को एक पद मिला, सुग्रीव को एक पद मिला, अंगद को एक पद मिला, आपको भी एक पद मिला। हमने ज्यादा काम किया कि नहीं किया? बोले बिल्कुल किया, हम 2 पद लेंगे। अयोध्या वाले बोले दे दो दे दो, विदा तो हो, दे दो, 2 नहीं 3 ले लो। हनुमान जी बोले नहीं नहीं 2 ही चाहिए। अयोध्या वाले बोले हाँ हाँ दे दो दे दो। राम जी बोले 2 मांगो। हनुमान जी बोले सोच लो। सोच लिया। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण कमल पद को पकड़ करके कहा प्रभु इनके अलावा हम कहीं ना जाएं, ये पद चाहिए। अयोध्या वालों को अटैक आ गया, साहब माथा ऐसे पीटने लगे। माता पीट कर बोले अभी तो यही भरोसा था कि कभी जाएंगे, अब तो रजिस्ट्री हो गई, अब नहीं जाएंगे, अब तो यही रहेंगे। हनुमान जी भी बोले हम यही रहेंगे। क्या करोगे? सेवक बनेंगे, रक्षक बनेंगे। हमें लगता यही कथा पढ़कर तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा। गाइए गाइए। सीताराम सीताराम सीताराम,
सवारी। अच्छा, राम जी के द्वार पर हनुमान जी का पहरा, एक कथा से ये एक चौपाई पूरी हो जाएगी। सुनो, हनुमान जी तो 24 घंटा राम जी के साथ रहते। राम जी राजा बन गए, जहां राम जी वहां हनुमान जी, जहां हनुमान जी वहां राम जी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो। अच्छा, सब सुख क्या है इस पे तो हम कल परसों बता चुके, पर एक बार कुछ बातें और बताना चाहे। सब सुख क्या? कुछ लोगों के पास धन होता पर सुख होता पर शांति नहीं होती है। सुख कई लोगों के पास है पर शांति नहीं है। हमारे पास बहुत अमीर घराने के लोग आते हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या दिक्कत है, तो माताएं आती, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, भगवान की कृपा है, बच्चे हैं, पति बहुत बढ़िया है, बस एक ही दिक्कत है। हम कहा क्या? हमारा मन ठीक नहीं रहता। अब बताइए कौन सी बीमारी है भैया? सब है, मन ठीक नहीं रहता, ये कौन सी बीमारी है? तो कुछ लोगों के पास सुख तो है, शांति नहीं है। और शांति तुम पड़ोसन मत समझ लेना। हाँ, शांति क्या है? शांति है संतुष्टि, आनंद। तो कुछ लोगों के पास सुख है, शांति नहीं है। अब शांति कैसे मिलेगी भैया? सुख तो साधनों से मिलेगा, पर शांति भगवान के भजन से मिलेगी। हनुमान जी की शरण से शांति प्राप्ति होगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। अच्छा, सुख हो, संपत्ति हो, पर शांति ना हो तो क्या कोई काम का है? जरा बोलो भाई। नदी हो, नदी में पानी ना हो तो क्या नदी किसी काम की है? जोर से बोलो। गाड़ी हो पर ड्राइवर ना हो और खुद को चलाना ना आता हो तो क्या गाड़ी किसी काम की है? बोलो जरा, अरे जोर से तो बोलो। पंडित जी बढ़िया हो पर ज्ञान ना हो तो क्या है पंडित जी बढ़िया काम के? अच्छा, महात्मा हो पर त्यागी ना हो तो क्या महात्मा कोई काम के हैं? जरा बोलो बोलो। अच्छा, कथा जजमान कथा बढ़िया करवा रहा हो पर श्रद्धा ना हो, जजमान कोई काम का है? अरे बोलो जरा जोर से तो बोलो। अच्छा, माताएं कितनी भी सुंदर हो पर मांगना भरी हो, विवाहित माता कितनी भी सुंदर हो पर सिंदूर ना भरा हो, क्या बढ़िया लगेगी? किसी के पास बहुत धन हो पर संतान ना हो, क्या वो धन किसी काम का है? बोलो। उसी प्रकार मेरे पागलो, तुम्हारे जीवन में यदि भजन नहीं है तो जीवन भी किसी काम का नहीं है। चेहरा हो, चेहरा सुंदर हो, नाक ना हो, नाक काट दी जाए, नाक कैसे लगोगे? विचार करो। ज्यादा तुम्हें वो है, कल लाल यहां लगा के देखना, नाक शीशा में, नाक पे लाल लाल तिलक लगा लेना यहां पे, और विचार करना यदि नाक कटी हो कैसे लगोगे? एक गांव में एक आदमी था, वो कुल्हाड़ी से, कुछ लोग ऐसे होते हैं नाक कटी हो तो दूसरों की भी कटी चाहे। एक बांदा का चेला है हमारा चंगी लाल, एक बार लकड़ी काट रहा था, लकड़ी काटते काटते उसकी नाक कट गई। नाक कट गई तो गांव भर में हल्ला हो गया, नक कटे चाचा, नक कटे चाचा, नक कटे चाचा जी आ गए, नक कटा चाचा आ गए, नक कटा चाचा। अब वो बड़ा हैरान। तो एक दिन गांव के एक आदमी ने पूछा कि आपकी नाक कैसे कट गई? अब बोले अब क्या बताएं? बोले नहीं बताओ। बोले एकांत आओ फिर बता रहे। अकेले में बोले गांव के बाहर जो शंकर जी का मंदिर है ना, बोले हाँ। बोले उनके यहां पर जो अपनी नाक काट के चढ़ाता है उनके दर्शन मिलते। अच्छा, वो आदमी शंकर जी का भगत था। इनने बुद्धि लगाई कि अपनी तो कटी ही है, एक से सही दो की कट जाएगी तो कम से कम गांव में हम अकेले तो नहीं कहलाएंगे। तो बोले वो शंकर जी दर्शन देते हैं। वो बोला हमें भी चाहिए। बोले काटो। चल, बोले चलो। मंदिर गए, मंदिर में उसने नाक काटी, खूब दर्द होने लगा, अंगूठा से दबाने लगा, लेकिन दर्द होते ही अंगूठा से दबा के बोला एक बात बताओ, दर्शन क्यों नहीं हो रहे? बोले हमें भी नहीं है। तो बोले फिर हमारी क्यों कटवा दी? बोले हम अकेले थे तो एक से सही दो। अब जब उसकी कट गई तो गांव में फिर उनसे पूछा। बोले सुनो, हम भी नहीं बताएंगे, तुम भी नहीं बताना। अब गांव में और लोगों ने पूछा कि भाई पहले एक की नाक कटी थी, अब दो की कट गई, मामला क्या है? और ने पूछा तो उन्होंने औरों को बताया। बोले दरअसल कुछ नहीं है, शंकर जी का मंदिर है, उनके दर्शन होते हैं जो नाक काट के। धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों ने नाक काट ली। अब जिसकी पहले कटी थी वो बोले अब बहुत बढ़िया है। अब केवल अकेले हम वही भर नहीं नक कटा चाचा कहलाते, सब कहलाते। कुछ लोग ऐसे हैं अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। हाँ, ऐसे लोग ज्यादा रहते, उनसे बच के रहो। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। शांति को प्राप्त करना चाहते तो एक बात हमारी मान लो पागलो, भगवान की शरण ले लो। किसकी शरण ले लो? हनुमान जी की शरण ले लो। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख हनुमान जी की शरण में। बोलो सीताराम। और जोर से बोलो। अच्छा, एक बात और अंतिम पूछो, क्या हम लोग दुखी क्यों हैं?
क्यों है तुम्हें पता? हम बताते हैं। हम लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि दूसरों को देखकर जलते हैं। हाँ, आजकल आदमी गर्मी से कम जलता, सूर्य से कम जलता, पड़ोसी का सुख देख के ज्यादा जलता। हाँ, उसके पास ऐसी गाड़ी क्यों, उसके पास ऐसी साड़ी क्यों? अरे माता जी, भगवान की देन है, तुम्हारे स्वामी बढ़िया काम धाम करें, तुम करो, तुम उससे बढ़िया लो, पर जल काहे को रही हो? और एक बात बोले, जिनसे जो जो जलते हैं, जलने वाले लोगों से हम एक ही बात कहेंगे, बेटा तुम अपनी जलन बरकरार रखो, अपन अपना जलवा बरकरार रखेंगे। हाँ। पर आदमी अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है, पड़ोसी के काहे से दुखी है? सुख से। हमारा एक चेला है चंगीलाल, आजकल यहीं बांदा में रहता है, काला कुआं के पास। काला कुआं, कालू, कालू कुआं, अच्छा नाम है, कालू। कालू कुआं के पास हमारा चेला रहता चंगीलाल। इसने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान मांगो। बोले हम जो सोचें वो मिले। ब्रह्मा जी बोले ये वरदान तो देंगे पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले जो तुम सोचोगे वो तुम्हें मिलेगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब इसका दिमाग खराब। बोले तपस्या हमने की, पड़ोसी को क्यों? बोले वाह, वो तो नियम है, ताकि तुम उतना ही मांग पाओ जितना में तुम्हें संतुष्टि होवे। बोले ठीक है, वरदान दो, हम चेक करेंगे। तथास्तु। ब्रह्मा जी चले गए। ये घर आया, इसने कहा हे ब्रह्मा जी, हम पे मकान नहीं है, एक बढ़िया मकान बन जाए। इनका तो एक ही बना, पड़ोसी के दो बन गए। अब दिमाग खराब, दो दो मकान पड़ोसी के, पड़ोसी भी दोनों मकान पे, कभी इस मकान पे चढ़े कभी उस पे चढ़े, चाय पिए छत के ऊपर। इसका दिमाग खराब के बताओ, तपस्या हमने की, मजे ये मार रहा, कोई बात नहीं। इसने कहा हे भगवान, एक हम पे गाड़ी नहीं है, एक बढ़िया स्कॉर्पियो लाल गाड़ी आ जाए। इस पे तो एक ही आई, पड़ोसी पे दो आ गई। अब ये अपनी गाड़ी को देखे, पड़ोसी दो दो दिखाए, दोनों चाबी घुमाए। इसका दिमाग खराब। इसने कहा हे भगवान, हमारी शादी नहीं हुई, एक लुगाई मिल जाए। इसको तो एक मिली, पड़ोसी को दो दो। अब इसको आग लगे, पड़ोसी भी एक इस तरफ खड़ी करे, एक इस तरफ वो चाय पिए। दिमाग खराब इसका कि बताओ, तपस्या हमने की, फल ये ले रहा है। अब इसको किसी ने सलाह दी, जिसने सलाह दी वो भी बांदा का था, और जिसने सलाह दी वो छावनी मोहल्ला का था। सलाह उसने क्या दी, अब जरा सुनना। अब ये दुख से दुखी, पड़ोसी के सुख से, पता है क्या बोला? हे ब्रह्मा जी, हमारी एक आंख ही फूट जाए। अच्छा, पड़ोसी को डबल मिलना है, तो इसकी तो एक ही फूटी, पड़ोसी की दोनों निपट गई। इसको बहुत मजा आया, हा और ले लो मजे, दो दो लोग आई, दो दो गाड़ी, दो दो मकान है। इसे कहा, इसने सोचा अरे ये तो बहुत बढ़िया है। अब इसने कहा हे ब्रह्मा जी, हमारी एक टांग टूट जाए, हम तो अपनी एक में काम चला लेंगे, इसकी तो एक ही टूटी। वो तो दिव्यांग ही होगा। अब बेचारो जो है बैसाखी पे ऐसे चले, इसको और मजा आया, हा दो दो लोग आई, दो दो मकान, रुक जा। हे ब्रह्मा जी, हमारे घर के बाहर एक 20 फीट का गड्ढा कुआं खुद जाए। इसके बाहर तो एक ही खुदा, पड़ोसी के बाहर दो दो। अब इसने जो अंतिम वरदान मांगा वो तो बांदा वाला ही मांग सकता है। पता है क्या मांगा? हे ब्रह्मा जी, हम इस कुआं में गिर जाएं और 50% मर जाएं। ताकि सामने वाला, ब्रह्मा जी भी अपने गांव के थे, वो प्रकट भय, बोले वरदान कैंसल। बोले कैसे कैंसल? बोले वाह, किसी के प्राण लेवाने के लिए हमने तुम्हें वरदान दिए। यही हमारा और तुम्हारा हाल है। दूसरों को दुख में देखकर बड़ा मजा आता है, दूसरों को सुख में देखकर बड़ा बुरा लगता है। मेरे पागलों, तुमसे यदि कोई जलता हो ना, तो तुम बुरा ना मानना, निंदा उसी की होती है जो आदमी जिंदा होता है। आपकी कोई निंदा करे, समझ जाना आप जिंदा हो। एक दिया जलाना, हनुमान जी को धन्यवाद देना, वाह प्रभु आपकी कृपा, और हनुमान चालीसा पढ़ देना। हनुमान चालीसा की चौपाई जीवन में उतारना। हनुमान जी की तुम शरण लोगे तो सब सुख मिलेगा। सब सुख मिलेगा तो तुम्हें रक्षा कर नहीं करनी पड़ेगी, हनुमान जी रक्षा करेंगे।
सब सुख लहे तुम्हारी, तुम रक्षक काहू को। हनुमान जी रक्षक बनेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। राम जी के दरवाजे पर किसका पहरा है? जरा जोर से बोलो। जब राम जी राजा बन गए, आहा राजा बन गए, सबको विदा कर दिया, अंगद को युवराज बनाया, सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, जामवंत जी को अगले जन्म में, अगले अवतार में मिलेंगे, द्वापर युग में मिलेंगे, वरदान दे दिया। हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। तो सीता मां ने पूछा, प्रभु आपने सबको सब कुछ दिया, हनुमान जी को ना दिया? हनुमान जी को क्यों नहीं दिया? राम जी बोले अब इनको क्या दे? अरे बोलो इनको कुछ ना दिया, सबको सब कुछ दिया। राम जी धीरे से बोले इनको क्या दें? ये तो शंकर जी के अवतार हैं, उनके पास खुद ना दिया है। शंकर शिवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। सीता जी ने पूछा सबको सब कुछ दिया पर हनुमान जी को ना दिया? राम जी बोले इनके पास खुद है ना दिया, इनको काहे को दिया? अरे प्रभु फिर भी कुछ तो दो। पूरे अयोध्या में एक दिक्कत है। राम जी राजा बन गए, अब सुनना ध्यान से। क्या दिक्कत? जब से राम जी राजा बने हम लोगों को सेवा करने का अवसर ही नहीं मिलता, हनुमान जी ही सेवा करते रहते। और हनुमान जी की जे बड़ी पूंछ, भारी मूंछ और बड़ी पूंछ, कौन इनके पास जाए? देख के डर लगता है। और बोले देख के तो ठीक है, स्टोरी इतनी सुन रखी, ब्रेकिंग न्यूज भारत वालों ने, न्यूज वालों ने चला रखी, इनके पास जाने में खतरा है। अयोध्या वाले बोले क्या किया जाए? बोले एक काम करो, इनकी छुट्टी करवाओ। कैसे? बोले सबको सब कुछ दिया, इनको भी विदा करवाओ कुछ दे के। अयोध्या वालों की दम राम जी से नहीं पड़ी, सीता जी के पास आए, मैया हनुमान जी को कुछ दिलवाकर विदा करो, आप राम जी से कहो। माता जानकी जी बोली हम नहीं बोल सकते। बोले क्यों? बोले हमारे ऊपर हनुमान जी का कर्जा है। क्या कर्जा? बोले जब हम अशोक वाटिका में रो रहे थे तब इन्होंने ही बताया कि चिंता ना करो आ रहे। तो सोचा किससे कहा जाए? लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी आप राम जी से कहो कि हनुमान जी को कुछ दे दें और जाएं। लक्ष्मण जी बोले हम नहीं कह सकते, हम पे भी कर्जा है। क्या कर्जा है? बोले वाह, जब हमें शक्ति लगी थी इन्होंने ही प्राण बचाए थे, लाए सजीवन लखन जी आए, वरना हम तप जाते। सूर्योदय के पहले कौन ला सकता था बूटी? यही लाए, हम पे कर्जा है, हम नहीं बोल सकते। कौन बोलेगा? भरत जी आप कह दो। भरत जी बोले हम पे भी कर्जा है। आप पे क्या कर्जा है? बोले वाह, 14 साल जब पूरे हो गए राम जी आते नहीं दिखे तो हम तो चिता जलाकर मर ही रहे थे, जल ही रहे थे, तब तक हनुमान जी आ गए कि प्रभु आ रहे हैं। तो सबने सोचा किससे कहा जाए? सबने कहा भैया शत्रुघ्न जी हैं, इन पे कोई कर्जा नहीं, इनसे बुलवाओ। शत्रुघ्न भैया राम राम। राम 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 राम। आप पे तो कोई कर्जा नहीं हनुमान जी का? नहीं। आप बोलो ना कि राम जी से कि इनको कुछ दे दो जाएं। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण में चेक कर लो, हम कहीं बोले हैं? हम कहीं बोले हैं? तो अयोध्या वाले बोले कि आप बोले तो नहीं हो। तो शत्रुघ्न जी बोले जब पूरी रामायण में नहीं बोले तो अंत में काहे को बुरे हो जाए? जब रामायण ही पूरी हो गई और पूरी रामायण में बोले नहीं, अब काहे को बुरे हो जाए? अब ना हम बोलेंगे। तो कहा कि कौन बोलेगा? सब लोग बोले इकट्ठा बोलो। जानकी माता ने कहा लोग आए हैं कुछ कहने के लिए। हाँ क्या? बोलो। राम जी ने कहा बोलो। राम जी से किशोरी जी श्री जानकी जी ने कहा कि एक बात बताओ प्रभु, आपने सबको तो कुछ ना कुछ दिया, हनुमान जी को कुछ ना दिया। राम जी बोले देवी इनका इतना कर्जा है कि चुका नहीं सकते। भरत भाई को समझाते हुए कहते, भरत भाई कपि से उरिने हम नाही, भरत भाई कपि से उरिने हम नाही। देवी सुग्रीव राजा बने तो हनुमान जी के कारण, विभीषण राजा बने तो हनुमान जी के कारण, अंगद युवराज बने तो हनुमान जी के कारण, और देवी तुम मिली हमें दोबारा वो भी हनुमान जी के कारण, और हम भी यदि अयोध्या के राजा बने तो वो भी हनुमान जी के कारण। अब जो राजा बना है किंग मेकर हो उसे क्या दे? जो स्वयं गद्दी पे बैठवा रहा हो उसे अब कौन सा राज्य दे दे? सबने कहा नहीं नहीं फिर भी कुछ दो। राम जी ने हनुमान जी की तरफ देखा, हनुमान जी प्रभु सब लोगों की इच्छा है कि हम तुम्हें कुछ दें, कुछ मांगो। हनुमान जी बोले प्रभु क्या चाहिए? नहीं नहीं मांगो, सबकी इच्छा है अयोध्या वालों की। हनुमान जी बोले प्रभु यदि देना ही है तो सबने एक वरदान मांगा, एक पद। विभीषण को एक पद मिला,
सुग्रीव को एक पद मिला, अंगद को एक पद मिला, आपको भी एक पद मिला। हमने ज्यादा काम किया कि नहीं किया? बोले बिल्कुल किया, हम 2 पद लेंगे। अयोध्या वाले बोले दे दो दे दो, विदा तो है, दे दो, 2 नहीं 3 ले लो। हनुमान जी बोले नहीं नहीं 2 ही चाहिए। अयोध्या वाले बोले हाँ हाँ दे दो दे दो। राम जी बोले 2 मांगो। हनुमान जी बोले सोच लो। सोच लिया। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण कमल पद को पकड़ करके कहा प्रभु इनके अलावा हम कहीं ना जाएं, ये पद चाहिए। अयोध्या वालों को अटैक आ गया, साहब माथा ऐसे पीटने लगे। माथा पीट कर बोले अभी तो यही भरोसा था कि कभी जाएंगे, अब तो रजिस्ट्री हो गई, अब नहीं जाएंगे, अब तो यही रहेंगे। हनुमान जी भी बोले हम यही रहेंगे। क्या करोगे? सेवक बनेंगे, रक्षक बनेंगे। हमें लगता यही कथा पढ़कर तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी, राम दुआरे तुम्हें रखवारे, होते न आज्ञा। गाइए गाइए। सीताराम सीताराम सीताराम